नमस्कार दोस्तों। आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। आप नौकरी करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा काम में लगे रहते हैं दृढ़ निश्चय से। ठीक है। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का पूरा भार अपने सर पर डाल लिया है। आपने ये मान लिया है आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपके देश को आप ही आगे लेके जाएंगे। ठीक है। चाहे आपके बेकार कलीग्स जो कि आराम करते हैं, जो कि चुगली करते हैं एक दूसरे से, और बाकी चीजें जो बॉस बॉस को बहुत ज्यादा वो करते हैं, आप उनसे नहीं, आप किसी हायर पर्पस के लिए काम करेंगे। ठीक। कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से वो काम होना चाहिए। ठीक है। ये आपने डिसाइड कर लिया। आपने ऐसा डिसाइड किया, मैंने नहीं। ठीक। तो आपने ऐसा कर लिया। अब रोज तो ये दृढ़ निश्चय रहता नहीं, लेकिन चलिए मान लीजिए रहता है। ठीक है। तो फिर धीरे धीरे अब जब काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस फील्ड के लिए, उस पर्टिकुलर देश के लिए, या कुछ भी हो सकता है जो आपका बड़ा हायर एम है, जो आपसे बड़ी चीज है, जिसके लिए आप काम करते हैं। ठीक है। बहुत बड़ी चीज जो है। ठीक है, क्योंकि फैमिली तो छोटी सी चीज है। फैमिली के लिए कौन काम करे, खुद के लिए कौन काम करे। वो तो छोटी छोटी चीजें है ना। ठीक है। तो बड़ी चीजों के लिए आप कर रहे हैं एकदम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर कुछ लोगों को बचाने वाली बीमारी के लिए, कुछ भी ऐसा। ठीक। उसका ओनर कोई और है। उसका मतलब जो मेन दायित्व वाला है वो कोई और है, जो डिसाइड करेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, वो कोई और है। और वो जैसे डिसाइड करेगा वैसा ही आप करेंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं तो पूरी निष्ठा से काम करूंगा, मैं एकदम झोंक दूंगा अपने, जो भी अंदर वो है ना, आग है, उसको पूरी उस चीज में झोंक दूं। ठीक है। क्योंकि मेरे को जिंदगी में बहुत खाली टाइम है। ठीक है। कि मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है करने को, या फिर और कुछ पे मेरे का फोकस ही नहीं है। तो मेरा फिर प्रायोरिटी यही है, ये नौकरी ही है, ये पर्टिकुलर जॉब। ठीक है। अब हो सकता है आपके प्यारे बॉस जो हैं बहुत बहुत अच्छे से आपसे बात करते हैं, आपको बहुत इज्जत मिलती है ऑफिस में, जितना आप मेहनत करते हैं उसका पूरा आपको वो मिलता है। ठीक है। कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको सराहना मिलती है, आपको मेडल्स भी मिलते हैं। आपका हो सकता है मीटिंग के टाइम तारीफ भी हो सबके सामने, आपके लिए लोग ताली बजाएं। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे में आपको अच्छा लगता है ना। आपको अच्छा लगता है, लेकिन अब रोज तो तारीफ हो नहीं रही। तो आप क्या करते हैं, आप और ज्यादा मेहनत करते हैं, और ज्यादा काम करते हैं, और कुछ बड़ा अचीव करते हैं। ठीक है। जितना आपने किया, जिसकी वजह से आपको तारीफ मिली, तालियां मिली, उससे भी ज्यादा आपको और कुछ करते हैं, और थोड़ा और मेहनत करते हैं, और ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा। हाँ, कॉर्पोरेट लैडर भी कमा, मतलब चढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक। ताकि आप और ज्यादा ऊपर पहुंचे, तो और ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का फायदा कर पाए। ठीक है। आप हो सकता है पहले नॉर्मल वर्कर भी थे। ठीक है। जो कि काम संभालता है, तो आगे हो सकता है मैनेजमेंट में पहुंच जाए। ठीक है। आप दूसरे वर्कर बीज को मैनेज करें। ठीक। तो उसके लिए भी आपने अपस्किल कर लिया अपने आप को। ठीक है। कि मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आपने सारे थियरी समझ ली, आपने सारे चीजें अप्लाई कर ली, और आपने बहुत ज्यादा, मतलब अच्छे से एम्प्लॉयज को संभाला। बॉस को कभी कंप्लेंट नहीं आनी थी। ठीक है। बॉस को कभी कंप्लेंट नहीं आने दी। हमेशा जो भी जो भी आप काम दिया गया उसको आपने डेडलाइन से पहले खत्म किया है। और आपने क्या, आपके छोटे जो नीचे जूनियर एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने भी टाइम से पहले खत्म करने की, मतलब आपने इंश्योर किया है कि कर दे। ठीक है। उनको बार बार बोल के, बार बार डांट के, या कुछ भी करके। ठीक है। हो सकता है आप उनको मनाएं, या फिर उनको डांटे, या कुछ भी करें, आपने इंश्योर किया है कि टाइम टाइम पे काम हो जाए। राइट। अब आप काफी ऊपर पहुंच गए हैं, तो आपको दिख भी रहा है कि कंपनी काम कैसे कर रही है। तो आपके मन में आते होंगे सजेशंस,
कि ऐसे आप करिएगा तो बेटर हो जाएगा, है ना। जब आप काफी ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपको दिख जाता है ना कि ऐसे हो रहा है काम, और अब ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप ये सजेशन देते हैं अपने बॉस को, देते हैं, और फिर बॉस आपको बोलता है कि आई डोंट अप्रूव। ठीक है, ये सजेशन, थैंक यू फॉर गिविंग मी बट आई डोंट अप्रूव, क्योंकि ये सजेशन अगर मैंने अपने बॉस को दे दिया तो वो तो मुझे नौकरी से ही निकाल देगा। उसका बॉस कौन? नौकरी का मालिक, मतलब कि कंपनी का मालिक। ठीक है, जो मेन बोर्ड ऑफ जो भी बोलते हैं उनमें से आपका बॉस उनके नीचे आता है, और आप तो उसके भी नीचे आते हैं। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है मामला। ठीक है, अब आप बीच बीच में सजेशंस आप देते रहते हैं, सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, सारे के सारे बॉस ही रिजेक्ट कर देता है। अभी तक तो बड़े लेवल से बात ही नहीं हुई आपकी। अब आप सोचते हैं जब मैं बॉस बनूंगा ना, जब मैं बॉस बनूंगा, बॉस की पोजीशन पे पहुंचूंगा, तब जाके मैं बदलाव लाऊंगा। ठीक है, ये बॉस की वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं प्रोग्रेस कर पा रही। ठीक है, तो हम बदलाव लाएंगे, हम चेंज लाएंगे, हम कुछ करेंगे। ठीक है, तब करते रहते हैं काम, फिर धीरे धीरे हो सकता है आप अपने बॉस की पोजीशन पे पहुंच गए आप बॉस की पोजीशन पे। ठीक है, अब आपने एक्चुअल अपर मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की। ठीक है, ऐसा 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 कर सकते हैं, ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसे फायदा हो जाएगा। बोले लेकिन यार इसके लिए तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना ज्यादा वो हमको, मतलब फंड रेज करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद बहुत ज्यादा हमको स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा, है ना। मतलब पेट काट के एक तरह से कह सकते हैं, फिर हमारे शेयर होल्डर्स का भी फायदा कुछ टाइम तक रुक जाएगा, और बाकी चीजें, और ये सब तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो चाहिए कि रेगुलर उनका आता रहे। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? क्या आप अब शेयर होल्डर बनेंगे? शेयर होल्डर आपको बनने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर तो इनिशियल लोग जिन्होंने वो कंपनी ज्वाइन की थी, उन्हीं लोग में से बन गए। राइट, आपने तो कंपनी चालू नहीं की है, आपने इतनी मेहनत की, आपने पूरी जिंदगी अपनी उस नौकरी को, उस काम को, उस पर्पस को, ठीक है, मैं नौकरी की बात कर रहा हूँ लेकिन आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपने उस चीज को दे दी। ठीक है, लेकिन फाइनली भी आपको ये समझ में आ रहा है कि बात तो आपकी सुनी नहीं जाएगी। ठीक है, भले आपकी बात अच्छी हो, क्यों? क्योंकि लोगों को शॉर्ट टर्म सोचना ज्यादा अच्छा लग रहा है उस कंपनी में, लेकिन आपका उस कंपनी से लगाव है। आप चाहते हैं ये कंपनी शॉर्ट टर्म ना सोच के लॉन्ग टर्म सोचे। ठीक है, थोड़ा वो और ज्यादा क्या बोलते हैं उसे, एक्सपेंशन को छोड़कर वो अपना कोर जो है, जो उनका फाउंडेशन है, उसको स्ट्रॉन्ग करे। उसमें तो मेहनत लगेगी, कि जबकि एक्सपैंड करने में क्या है कि दूसरा कैपिटल लाएगा, दूसरा मेहनत करेगा, है ना। अब जो ऑलरेडी इतना ऊपर पहुंच चुका है, वो या तो दो टाइप का होगा, या तो वो होगा बहुत ज्यादा एम्बिशियस अभी भी, या फिर हो चुका होगा चेंज, है ना, यानी कि उसका बच्चा आ चुका है, और या फिर होगा, क्या बोलते हैं उसे, लेजी। ठीक है, यही तीन चीजें हो सकती है, राइट, के अंदर या तो चेंज हो गया, या तो सेम है लेकिन उसमें एक लेजी है और एक बहुत एम्बिशियस। तो जो बहुत एम्बिशियस है वो तो हो सकता है आपकी बात सुन भी ले। ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि बोर्ड ऑफ मेंबर्स का वो क्या है, और उसमें भी अगर काम नहीं किया ना आपका आइडिया, तो छित्तर आपको ही पढ़ने हैं, और आपका फिर थैंक यू टाटा बाय बाय हो जाना है। ठीक है, कंपनी निकाल देगी। फिर सेकंड चीज है कि आपने जो पूरा का पूरा वो काम किया, जितना भी आपको मिलता था आपने उससे ज्यादा ही किया। फिर आप सोच रहे हैं, जब जब सेकंड चीज, जब मतलब कि नहीं हुआ आपका, ठीक है, तब तब आप सोचिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी इस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, या फिर
कंट्री या कुछ भी कह लीजिए, उसको दे दी। ठीक है। और आपने उससे क्या मांगा? कुछ नहीं। अच्छा ट्रीटमेंट और चंद पैसे। ठीक है, क्योंकि पैसे तो आपको इतने ज्यादा मिल नहीं रहे हैं जितना उन लोग को मिल रहे हैं, शेयर होल्डर्स को, जो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। आपको पैसे चाहिए भी नहीं, मान लीजिए। ठीक है। आपको चाहिए था हायर पर्पस, कुछ बड़ा काम, कुछ बड़ा करने का वो, राइट, फीलिंग ऑफ अचीविंग समथिंग, ऑफ चेंजिंग थिंग्स फॉर द बेटर, राइट। यानी कि अच्छे कल के लिए, बदलाव के लिए आप काम कर रहे थे। ठीक है। कोई बड़ी चीज के लिए आप काम कर रहे थे। लेकिन जब आपके हाथ में ही नहीं है वो, जब आपके हाथ में ही नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, कंट्री या कोई भी चीज, आप ऐसे नहीं बदलाव ला सकते अपनी मर्जी से। बहुत ज्यादा बनते जाते हैं, जितना आप ऊपर जाते हैं ना उतना आप बंधते जाते हैं, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपको यहाँ अपेयरेंस करनी है, आपको ये ऐसे करना है, आपको वैसे करना है। फिर हो सकता है नीचे की वर्कफोर्स भी आपसे परेशान होके आपको बोल दे कि हम मना कर रहे हैं, हम नहीं इतने आवर्स दे पाएंगे, हमको दूसरे भी प्रायोरिटीज है जिंदगी में। ठीक है। हमको अपनी फैमिली पे भी फोकस करना है, हमको अपना लीजर एक्टिविटीज पे भी फोकस करना है, हमको अपनी दूसरे करियर्स पे भी फोकस करना है, और हो सकता है हमको करियर करना ही नहीं, हम तो स्टार्टअप करने जा रहे हैं। ठीक है। सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ऐसे में आप जो है लेफ्ट आउट फील करते हैं हर चीज से। ठीक है। ना आप इधर के रहे, क्योंकि यहाँ तो आपको चेंज कर नहीं सकते, ना आप उधर के हुए कि आपका खुद का कुछ हो जिसमें आप बदलाव अपनी मर्जी से कर सकें। क्यों? क्योंकि कंपनी किसी और की है, राइट। तो मोटी मोटी बात यह है कि आप जॉब का पर्पस ही भूल जाते हैं जब आप हायर पर्पस के पीछे काम करते हैं ना। आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या मिल रहा है उस जॉब से। ठीक है। हो सकता है कि जो आपको मिल रहा है, जो इज्जत और अवार्ड्स और एक्कोलेट्स और ये सब चीजें आपको जो मिल रही हैं, वो ही आपके लिए इनफ है। लेकिन हो सकता है वो आपकी फैमिली के लिए इनफ नहीं है। आपकी फैमिली हो सकता है अच्छे घर में रहना चाहती है, और हो सकता है आपकी फैमिली कहीं फॉरेन ट्रिप जाना चाहती है। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। कम से कम साल में एक बार तो ले जाओ। ऐसा हो, मतलब कुछ तो हो, कुछ भी एस्पिरेशंस का तो क्या कोई लिमिट थोड़ी, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको बेड्स अच्छे वाले चाहिए। ठीक है। वो वाले होते हैं ना, कंप्यूटराइज बेड्स जो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें। ठीक है। तो ऐसे में क्या, ऐसे में जब आप न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं, तो आप सोचते हैं कि फिर मैंने पूरा ये टाइम किस चीज पे स्पेंड किया। जिस चीज को मैं चेंज ही नहीं कर सकता, जिस चीज का मैं बेटरमेंट कर ही नहीं सकता, वो हायर पर्पस जो मेरे हाथ में ही नहीं है, देन क्या फायदा? एंड देन पर्सन गोज इनटू डिप्रेशन नॉर्मली। ठीक है। क्योंकि मेहनत तो उसने काफी की है। ठीक है। और उसको काफी बोला गया है कि मतलब तुम भाई बहुत अच्छे हो और तुमने बहुत अच्छा काम किया और ऐसे वैसे। ठीक है। जो बोला जाता है मैनेजमेंट को कि कोई अच्छा काम करे तो ये सब करो, उसको सेलिब्रेट करो, है ना। तो क्या सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आपको ये याद रखना है हमेशा कि जब आप नौकरी कर रहे हैं ना, तो आप नौकर हैं। ठीक है। अगर आपको मालिक बनना है तो आप खुद खुद का कुछ चालू करना पड़ेगा। जब तक आप नौकर हैं तब तक आप वही करेंगे जो मालिक कहेगा। उसमें इफ एंड बट नहीं होता। ठीक है। समझ रहे हैं ना? नौकरी आपने इनिशियली किस लिए ज्वाइन की? ये अब हाईलाइट आ रहा है। ठीक है। नौकरी आपने किस चीज के लिए ज्वाइन की थी? पैसे कमाने के लिए। भूल गए क्या? भूल गए कि क्या करना था उसका? क्या क्या सपने देखे थे? कितने आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, क्या करना था, ये करना था, वो करना था।
थक गए, आप नहीं कर पाए, या आपकी आप, हो सकता है आपकी पत्नी या पति ने किया हो ये सारा काम। ठीक है, तो वही चीज आपकी है, जो कंपनी में या जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको इज्जत और वो सब मिली है ना, आप जैसे ही उस जॉब को छोड़ेंगे ना, वो सारी चीजें चली जाएंगी, वो सारे पर्क्स, वो सारे एडवांटेजेस, सब कुछ चला जाता है। इवन द फ्रेंड्स, कोट अनकोट फ्रेंड्स जो कि आपके कलीग्स हैं, वो भी भूल जाते हैं आपको। ठीक है, या फिर अगर याद रखते हैं तो बहुत कम याद रखते हैं। ठीक है, जितना पहले याद रखते थे उससे बहुत कम हो जाते हैं। लिटरली आपके साथ जो बागबान में हुआ था अमिताभ बच्चन के साथ, वो हो जाता है। ठीक है, कोई आपको जानता नहीं, कोई आपको मानता नहीं, आप एकदम अलोन से हो जाते हैं। और जब आप इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी जॉब में, तो आप ये सोचिए किस चीज के सैक्रिफाइस पे हो रहा है ये। ऑब्वियसली फैमिली लाइफ पे। तो जब फैमिली लाइफ की सैक्रिफाइस पे ये सब हो रहा है, तो आपको ये कैसे लग रहा है कि आपकी फैमिली जो आप सब कुछ छोड़ के आएंगे, तो वो आपकी आरती उतारेगी? नहीं उतारेगी ना, क्योंकि आपने बहुत काम किया जिंदगी भर। अच्छी बात है, आपने किया, बहुत मेहनत की, ठीक। आपने उनको सारे एस्पिरेशंस मार के आप काम पे ही ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, आपने बहुत काम किया जिंदगी, इतना काम किया कि समझ लीजिए आपको याद नहीं है आखिरी टाइम आप कब आराम किए थे। ठीक है, इतना ज्यादा आपने काम किया। तो फिर उसमें क्या क्या आपने इग्नोर किया, क्या क्या आपका सफर किया, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा ना। अकाउंटिंग का रिजल्ट तो आखिर में आता है, जब ये सब चीजें दिखने लगती हैं। जब ये सब चीजें आप भूल चुके थे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जब ये सब चीजें आपको दिखने लगी, तब आपको समझ में आया कि अच्छा, ये सब चीजें तो मैं इग्नोर कर रहा था, ये सब चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कि हमारे बच्चों से रिलेशन कैसे हैं, हमारे अपने स्पाउस से रिलेशन कैसे हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आप बोलेंगे कि यार नौकरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पैसे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, नौकरी है, वही तो मेन चीज है। स्पाउस से रिलेशन का क्या है, वो तो आज है कल नहीं है, फिर परसों फिर आ जाएगी। वरना स्पाउस ही चेंज करो यार, हटाओ। है ना, है ना। तो फिर आप उस तरह जिएंगे, तो आपको ये भी नहीं पता फिर आपका स्पाउस जो है वो भी चेंज हो सकता है अगर, तो फिर आप कुछ भी श्योरिटी नहीं है। क्या है फिर, जब नौकरी आपकी जा सकती है, जब आपका स्पाउस आपका नहीं है, जब आपके बच्चे आपके नहीं है, तो क्या है आपके पास? एंड ऑफ द लाइफ कुछ तो अकाउंटिंग होगी ना, कि क्या आपको मिला, क्या आपने नहीं मिला, क्या आपको वो पाना था और क्या आपको नहीं मिला। क्योंकि हायर पर्पस की तरफ तो आप निकल गए, पर मिला क्या? आप बोलेंगे नहीं, आस्क नॉट व्हाट यू कैन डू, नहीं वो, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये वाला डायलॉग आई थिंक किसमें था, पठान में था या किसमें था? था ना, था कि नहीं था? तो वो भी एक है कि मतलब जज्बा है। जज्बे पे तो आप फिर जीवन जिए अपना, कि आपने काफी कर दिया अपने उसके लिए। ठीक है, लेकिन इस पे जी पाए अगर, तो ही आपकी विजय है। ठीक है, तभी आप जीते हैं, तभी आपने जो जिंदगी भर कश्मकश, संघर्ष और ये सब किया है, तभी आप जीते हैं। अगर आप ये सब नहीं कर पाए हैं, यानी कि इन सब के बाद भी कुछ कसर रह जाती, ठीक है, इन सब के बाद भी आपको कोई चीज इंस्पायर नहीं करती है, आपको लगता है कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया है या कुछ भी ऐसा, जो अभी आपको फील नहीं होगा अगर आप काम कर रहे हैं तो, वो आपको फील होगा जब आप काम छोड़ देंगे तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितना इंसान बूढ़ा होते जाता है, उतने उसके रिलेशंस कम होते जाते हैं। जो भाग सकते हैं वो भाग जाते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स। जितना आप बूढ़े होंगे ना, उतने आपके फ्रेंड्स जो हैं वो गायब हो जाएंगे। बहुत नसीब वाले लोग होते हैं जिनके फ्रेंड्स लाइक 70-80 साल तक भी उनके साथ रहते हैं, बट मोस्टली भाग जाते हैं। ठीक है, एक बार काम छूट जाता है ना, तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, क्योंकि आप जो डेली आपका रूटीन था वो छूट जाता है। कि आप सवेरे उठ के कहाँ जाइएगा, सवेरे उठ के कहाँ जाइएगा? अब बाहर वही लाफिंग क्लब में बुड्ढों के साथ हंसना है। ठीक है, उसमें कोई मजा नहीं आ रहा।
घर पे आप पत्नी के नुस्ख निकाल रहे हैं कि ऐसे मत कर, वैसे मत कर, ये कर, चेयर वहां लगा दे, टेबल वहां लगा दे, सोफा सही से नहीं लगा, पर्दे सही नहीं है, पर्दे दूसरे ले आते हैं, घर की सफाई अच्छे से नहीं हुई, कुछ भी हो सकता है। मेड की गलतियां निकाल रहे हैं, हो सकता है आप खाने की गलतियां निकाल रहे हैं, हो सकता है कुछ भी कर रहे हैं आप, ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी उसको शह नहीं करने पाओ। तो आप बताइए, जो इंसान के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, क्या वो आपको झेलेगा? नहीं झेलेगा, वो बोलेगा भाग यहाँ से, निकल घर से, ठीक है। कुछ भी हो सकता है ना। आप मोटी मोटी बात समझ रहे कि नहीं? अगर आप नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, आप समझिए कि वीडियो में आपका टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो आप समझिए कि काम खुद का हो, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, वही आपको जिंदगी में देगा सेंस ऑफ अचीवमेंट, ठीक है। आपने अगर एक छोटी दुकान चालू की, जो धीरे धीरे ओवर टाइम वही है, बट आपने बहुत काम किया उसमें, तो वो दुकान ही आपको इतना कमा के देगी जिंदगी भर। आपने उसके बलबूते पे बहुत मजे किए जिंदगी में, ठीक है। जितना आप कर सकते थे आपने उससे ज्यादा किया, ठीक है। आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका काम है, उसमें आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आएगा, कौन सा नहीं आएगा, उसमें आप डिसाइड करते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों। क्यों डिसाइड करने का हक सिर्फ मालिक का होता है, ठीक है। नौकर सिर्फ काम करता है जैसा उसको कहा जाए। तो ये बात आप जानिए, समझिए। अब बताइए, आपको मालिक बनना है, नौकर बनना है, आपके ऊपर है, ठीक है। आपके ऊपर है, आपके सामर्थ्य के ऊपर, आपके सोच के ऊपर, ठीक। आप कुछ भी ऐसा काम कर सकते हैं जो अ, एक अश्योरिटी देता है आपको कि आपकी नौकरी रहेगी। लेकिन उसके बदले आप क्या दे रहे हैं, वो आपको थोड़ा अकाउंटिंग करनी चाहिए, करनी चाहिए। नहीं करनी आपको मत कीजिए, वेस्ट ऑफ टाइम दिस वीडियो, है ना। चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको जिंदगी में दुख है, तकलीफ, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज है, कोई दिक्कत, देन यू कैन डू 1 आवर कंसल्टेशन विथ मी। कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं सी। फिर व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें आप रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, आपके नंबर्स प्राइवेट रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इतना लंबा वीडियो हो चुका है, आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यहाँ तक, ठीक है। तो आपने देख लिया वीडियो, अब कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक तो कर लीजिए, लाइक करने में अभी 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 जाइए, लाइक कीजिए, ठीक है। फिर कमेंट एक बस हेलो डाल दीजिए, ठीक है। हेलो तो डाल दीजिए कि हाँ पहुंच गए आप आखिर तक, है ना। मेरे को तो पता चले कौन लोग आखिर तक पहुंचे, कोई पता नहीं पहुंच ही नहीं रहा आखिर तक, ठीक है। आप हेलो हेलो डाल दीजिए। फिर ये वीडियो अब मैं चाहता हूँ शेयर ना करें, ठीक है। क्योंकि आप ये शेयर करेंगे तो स्कीमें बाकी लोग को पता चल जाएंगी, थोड़ा कम लोग को पता चले तो अच्छा है। एक बार मेरा मेंबरशिप वाला अनलॉक हो जाए ना, तो उसमें डाल दूंगा ये वीडियो, ठीक है। चलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।